और अब बात देश की। एक समय था जब दिल्ली की सड़कों पर काली पीली टैक्सियों का राज हुआ करता था। समय बदला, किफायती ऑटो उनसे आगे निकल गए और फिर टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों ने सबको पीछे छोड़ दिया। ठीक इसी तरह पिछले कुछ सालों में दिल्ली की सियासत में काफी उतार चढ़ाव रहा है। एक बार फिर कांग्रेस, बीजेपी और फिर आप तीनों यहां पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज अपनी दिल्ली इलेक्शन स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में गौरव अग्रवाल ने इन दोनों मुद्दों की नब्ज एक साथ टटोलने की कोशिश की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल, 3 सवारी कौन भारी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक बेहद गंभीर सवाल। दिल्ली के रोड मास्टर्स की लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं? और जब मैं रोड मास्टर कह रहा हूं तो इस तरह की काली पीली टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर हों, या फिर मेरे पीछे से जो आप ऑटो देख रहे हैं जाते हुए वो ऑटो हो, या फिर आजकल की जो कैब एग्रीगेटर कंपनियों के साथ चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर हो, आखिर इन लोगों का क्या हाल है? क्या इनकी जिंदगी के बारे में आप कुछ जानते हैं? ये अपना भरण पोषण कैसे करते हैं, अपनी जिंदगी का खर्चा कैसे चलाते हैं, इनकी कमाई पर कैसे असर पड़ा है, क्या उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में आता है? जब बात अभी दिल्ली की हो रही हो तो फिर दिल्ली में जो चुनाव आए हैं, चुनाव के लिए ये लोग कितने बड़े फैक्टर बन जाते हैं। चाहे वो ऑटो वाले हो, टैक्सी वाले हो, चुनाव में इनकी ताकत कितनी मजबूत है और इनका क्या से है, इनकी क्या सोच है। आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आइए देखते हैं दिल्ली के रोड मास्टर क्या कहते हैं, क्या है इनके मन में। दिल्ली में काली पीली टैक्सियां पहले एम्बेसडर चलती थी, फिर बाद में अब ये इको वैन आ गई। उसमें भी जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं तो थोड़ा है दिक्कत यहाँ पे काली पीली टैक्सी के ड्राइवर्स को। महेश जी हैं हमारे साथ जो काली पीली टैक्सी ऐसी दिल्ली में चलाते हैं। महेश जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी, अच्छा है। बढ़िया है, मस्त एकदम। हाँ जी, ठीक है जी। धूप भी बड़ी अच्छी लग रही है आज तो। हाँ जी, मौसम अच्छा हो रहा है। मौसम क्लियर है सर। मौसम क्लियर है। हाँ जी। लेकिन काली पीली टैक्सी का भविष्य क्लियर है कि नहीं? नहीं जी, भविष्य क्लियर नहीं है। अब हर कोई आदमी इस गाड़ी को लाइक नहीं कर रहा, सब ओला उबर इनके चक्करों में जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारा काम तो बहुत ख़राब हो गया है। हमारा रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चलती है, भगवान भरोसे पे चल रहे हैं। भगवान तो आपके सामने है, साक्षात भगवान राम आपकी गाड़ी में दिख रहे हैं मुझे। हाँ बस इनके जरिए ही खाना खा रहे हैं हम लोग, बस इनके जरिए जी रहे हैं, नहीं तो कोई लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे। घर में कौन कौन है? घर में सारी फैमिली है। मेरी वाइफ है, 2 बच्चे, 2 लड़के हैं। समझे जी, 2 लड़कियाँ हैं। क्या करते हैं वो लोग? बच्चों की तीनों की शादी कर दी मैंने। एक बच्चा कुंवारा है मेरा बेटा। वो क्या करता है? एक बेटा गाड़ी चलाता है यही। तो वो किस में चलाता है गाड़ी? वो भी यही चलाता है। आपने जब कमाई नहीं हो रही तो उस बच्चे को उस गाड़ी में क्यों लगा दिया फिर? सर कहीं नौकरी मिल नहीं रही, पढ़ा लिखा लड़का मेरा BCom पास है। समझे जी। दिल्ली में रहता है? हाँ दिल्ली में रहते हैं हम लोग। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, BCom पास है? हाँ जी, BCom पास है लड़का, BCom पास है। लेकिन ये तो दिल्ली में तो बड़े बड़े वादे करते हैं लोग, पार्टियां तो बड़े बड़े वादे करते हैं। सभी करते हैं, निभाता कौन है? समझे जी, बस जो निभाता वो जेल जाता है। बड़ी बात कह रहे हो। देखो जी, मैं सही बात कर रहा हूँ। जो वादा निभाता है वो जेल जाता है। हाँ, वो जेल जाता है। क्यों? वो किसी ना किसी सरकार है, ये किसको किस इल्जाम में अंदर करते हैं। क्या पता मैं आज आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को मेरे को भी अंदर कर दे कोई। अरे ऐसे कैसे आपको के अंदर कर देगा? आप कौन सी चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं कर रहे, काम तो ईमानदारी कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं काली पीली, अपनी गाड़ी चला रहे हैं। इस पर भी सरकार ने ऑनलाइन वगैरह बुकिंग कर दी। हमारी गाड़ी में क्यों नहीं ऑनलाइन बुकिंग होती? अभी तो दिल्ली में इलेक्शन भी आ गया है महेश जी। हाँ जी, इलेक्शन आ गया सर। आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, आपका कुछ भला हो नहीं रहा। मेरा तो राशन कार्ड भी कैंसिल हो गया सर, सही सही बोलने पे। हाँ जी, हमारा तो राशन कार्ड भी कैंसिल हो गया। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ कई पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से। तो राशन कार्ड क्यों कैंसिल हो गया आपका? मैंने सैलरी सही लिख दी, जो मेरे को मिलती 10,000 रुपये लिखी थी मैंने, तो उन्होंने राशन कार्ड कैंसिल कर दिया। तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है। तो यही तो दिल्ली के मेन वादे हैं, राशन कार्ड, पानी, बिजली, ऑटो टैक्सी वालों का बीमा, ऑटो वालों का, या फिर ये सब, यही सब तो अब हो रहा है इस समय। मौसम में तो यही चल रहा है। हाँ जी, मौसम में चला सर, हमारे को तो अभी कोई सुविधा नहीं मिली इस चक्कर में। तो अब की बार क्या लग रहा है दिल्ली में? टिकट विकट बटने लग गए हैं, टिकट कट भी बहुत रहे हैं। हाँ जी, देखो जब केजरीवाल जी आएंगे तो वही कुछ सोचेंगे हमारे बारे में। अच्छा। हाँ। और मोदी जी? नहीं, मोदी जी तो वैसे देश के लिए बहुत अच्छे हैं। बड़े बड़े काम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। हाँ जी, मगर वो कहते हैं वो तुम दिल्ली में तो ये बैठे हैं केजरीवाल जी, है ना, तो केजरीवाल जी अच्छे हैं तो उनको
सीट से हटे हुए हैं वो इस टाइम। तो आपको दिल्ली में केजरीवाल चाहिए और केंद्र में मोदी जी चाहिए। हाँ जी। चाचा क्या नाम है आपका? देवनाथ देवनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के। दिल्ली में कितने साल से? 30-35 साल हो गए हैं। कैसा है अभी? पहले कैसा था, अभी कैसा है? कमाई वमाई? अभी कमाई से बंद हो गया है, थोड़ा बहुत रुपए में 4 आना कमाई चल रही है। बाकी ओला वगैरह जो ये ओला वगैरह से है, ये सब हम लोग को मतलब रोजी रोजगार बंद कर दिया है। लेकिन 30-35 साल में तो दिल्ली में बहुत कुछ बदला होगा चाचा। क्या देखा आपने? दिल्ली को कैसे बदलते देखा? दिल्ली में यही बदलाव, दिल्ली बहुत अच्छी बन गई, फ्लाई ओवर वगैरह ऐसे वैसे सड़क वगैरह बहुत अच्छा बन गया, पहले से अच्छा हो गई। ये इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? शीला दीक्षित जी की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार कुछ दिन रही, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से है, तो 35 साल में तो आपने सबकी सरकार देख ली। शीला दीक्षित को जब तक वो जिंदी थी, उसके बाद फिर मोदी को देता हूँ। और केजरीवाल को? केजरीवाल मेरे लिए सही नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल हार जाएंगे, मोदी जीतेंगे, और क्या। केजरीवाल हार जाएंगे, मोदी जीतेंगे? छोटी सड़कें हैं, सही नहीं करा रहे हैं वो। इतना पोल्यूशन फैल गया, नाक में दम, कान में दम, साला यहाँ से खांसी खास के वो हो गए हम लोग। कोई उपाय नहीं है कि पोल्यूशन कैसे खत्म होगा। अरे तो पोल्यूशन पे कोई रिपोर्ट कहाँ कर, वोट कहाँ देता है चाचा? पोल्यूशन में पिछली बार हमने रिपोर्ट दिखाई थी, लोग वोट ही नहीं देते पोल्यूशन के मुद्दे पर। पोल्यूशन, अब मोदी आएंगे तो पोल्यूशन ठीक होगा। आपका नाम क्या हुआ? मुअज्जम अली। मुअज्जम चाचा ये बताओ, कितने दिनों से ये काली पीली टैक्सी चलाते हो? काली पीली टैक्सी मैं लगभग 15 साल से चला रहा हूँ। उसके बाद जो गाड़ी मिली वो चलाया। अभी दिल्ली में क्या बदलाव हुआ आपके देखते देखते? हमारे देखते देखते तो सब चीज़ बदलाव ही हो गया, बचा क्या है? जब केजरीवाल बदल गया और बचा क्या? केजरीवाल बदल गया? केजरीवाल तो है भाई, केजरीवाल तो है। वो नहीं बदला, इस्तीफा क्यों दिया? उसी के बदलना कहते हैं ना। हवा हो क्या केजरीवाल से? नहीं, हम तो केजरीवाल का देखो भाई, यहाँ के मेरे पास कोई आईडी नहीं है। हमारे पास आईडी बिहार का है, लाइसेंस है। अब केजरीवाल को ना मैं वोट देता हूँ, लेकिन सपोर्ट करता हूँ। केजरीवाल को सपोर्ट करते हो? वोट नहीं देते, सपोर्ट करते हो? हाँ, लोगों से कहता हूँ भाई आदमी बढ़िया है, उसको वोट दो। आपको क्या फायदा मिला केजरीवाल से? केजरीवाल से दरअसल फायदा तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम इसके डिस्ट्रिक्ट के हैं ही नहीं। मिलेगा क्या मुझे? चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मथुरा साइड से रहे हूँ। यहाँ कितने सालों से हो आप? 25 साल हो गए आपको? हाँ जी। दिल्ली में? हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, 25 साल से आप ऑटो चला रहे हैं, तो ऑटो 25 साल से अभी तक पहले ज़्यादा अच्छा था, बीच में ज़्यादा अच्छा हुआ या अभी ज़्यादा अच्छा है? देखो जी, शुरू से ही मिली भगत है ये तो, थोड़ा थोड़ा कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो चलता रहा है। अगर एक आइडिया के लिए जाने तो एक ऑटो वाला दिल्ली में कितना कमा लेता होगा महीने में? जी महीने में यही 15-16 हज़ार रुपये कमा पाता है, ज़्यादा नहीं कमा पाता। क्या बात कर रहे हो? मात्र? क्योंकि उसमें गाड़ियों में भी पैसा लग जाता है, कुछ चालान वालान में चला जाता है, वही 15 के 16 के करीबन इतने कमा पाता है। अगर कोई झूठ बोलना चाहता है तो उसकी बात अलग है। तो इसमें तो घर परिवार कैसे चलेगा इतने पैसे में? 15,000 में कुछ हमारा बालक कमाता है, कुछ हम कमाते हैं, इसलिए चल रहा है। सरकार से कुछ नहीं मिलता? सरकार से कुछ नहीं मिलता। क्यों? दिल्ली में तो बिजली का बिल हाफ आता है, पानी का बिल आता नहीं है, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है। आप कहाँ आता है सर? वो यूनिट के हिसाब से वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, नहीं बिल तो उतना ही देना पड़ रहा है। बिल में कहाँ कमी है? बिल थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि 10 लाख का बीमा मिलना चाहिए, तो अभी केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो वालों को 10 लाख का बीमा देंगे। वो कह रहे हैं कि लड़की की शादी हुई तो 1 लाख रुपए मदद देंगे, वर्दी के लिए भी पैसे देंगे। देखो जी, अभी तक तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है। 8-10 साल तो उन्होंने होगी, और उसके बाद में ना कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर बाई चांस किसी ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका परिवार बेघर हो जाता है, उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो मरे से मरे कम से कम 10 लाख रुपए तो मिलना चाहिए उसको, उसके बच्चों के लिए। वो कह रहे हैं कि हम देंगे, आपकी जीतेंगे तो देंगे। अब देंगे तो देखो जी, अच्छी बात है ये तो। अब केजरीवाल दें या बीजेपी दे या कोई और सरकार दे, मतलब जो भी सरकार है अच्छा करे। और 3 व्हीलर वालों का जब भी भला करना चाहिए, कम से कम 5,000 रुपये हर महीना तनख्वाह होनी चाहिए।
दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? मैं पटेल नगर शादीपुर। पटेल नगर शादीपुर। मेरा वोट दिल्ली का ही है, मेरा दिल्ली का वोट है। तो क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, केजरीवाल ही आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी, केजरीवाल आना चाहिए। अब ये तो जिसका, मेरा तो अपना मकान है, अगर मेरे को तो कोई दिक्कत, जिसका अपना मकान नहीं वो तो किराए पे रह रहा है। किराए पे निकालना, गाड़ी का किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। जिनका अपना है तो उनका तो गुजारा। नहीं तो मुझे एक चीज़ समझाओ शिवास जी, इधर आओ। आप कह रहे हो कि आपको दूसरी कंपनी, ऑनलाइन कंपनियों ने आपका बिजनेस खत्म कर दिया, तो आप क्यों नहीं शिफ्ट हो गए? आपको ड्राइविंग तो आती है, आप क्यों नहीं उधर चले गए? हम लोग तो शुरू से ऑटो ही चलाए हैं, अपना ऑटो ही चलाए हैं शुरू से। तो अब दूसरा लाइन में क्या जाके क्या करेंगे अभी बताइए? दूसरा लाइन में जाके क्या? किसी एक लाइन में कमाई कम हुई तो दूसरे में स्विच करने में क्या दिक्कत है? नहीं, दूसरे काम में हमारे को आता नहीं, गाड़ी चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती, मेरे को ऑटो ही आता है। ज़्यादा लेडीज सवारी थी हम लोग का, ऑटो में जाने वाला वो सेफ्टी सुरक्षित जाती थी ऑटो करके, वो सारी बस में फ्री में जा रही है, तो हम लोग का नुकसान है ना है। अच्छा, सवारी मिलता नहीं है, और बाकी जो सवारी सिंगल सवारी बचता है तो ऑटो नहीं करता है, वो बाइक करेगा, वो बाइक पर चले जाता है, 60-70 रुपये में पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मैं 70 रुपये में चले जाऊंगा, तुम्हारे को 100 रुपये 150 रुपये कहाँ से दूंगा। ये प्रॉब्लम है हम लोग का। जो सिंगल सवारी था और जो बाकी जो 50-60 वाला सवारी था, वो बैटरी रिक्शा वाला 20 रुपये में ढो रहा है। वो अब यहाँ से हम लोग का 100 रुपये 50 रुपये सवारी लाल किला का देती थी, वो 20 रुपये में 10। नई दिल्ली से लाल किला? हाँ, 10 रुपये में जा रही है। 10 रुपये में जा रहा है? 10 रुपये सवारी लेकर जाता है लोग बुक करके। हम लोग उत्तम नगर से सवारी एगो नई दिल्ली का मैंने मांगा उससे 250 रुपया यहाँ उत्तम नगर आने के लिए। बैटरी रिक्शा वाला वहाँ से 200 में बैठा कर नई दिल्ली ले आया। अब बताइए, वो बैटरी रिक्शा वाला हाईवे पे, रिंग रोड पे, सब पे चल रहा है, तो हम लोग का सवारी। तो भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, बैटरी रिक्शे वाले को अगर आप बंद करा दोगे तो वो अपना पेट कैसे पालेगा? देखिए, बंद नहीं कराना, उसको उसका रूट दीजिए, उसको टाउन में चलवाइए, अंदर चलवाइए, हाईवे मेन रोड का सबका सवारी उठाकर चलेगा, जहाँ से मर्जी तहाँ जाएगा। अब बताइए, निजामुद्दीन स्टेशन से सवारी 200 में ले गया वो पुरानी दिल्ली से, बताइए वो रिंग रोड से ले गया होगा, तो वो पूरा रिंग रोड आउटर में वो चलेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ दौड़ाएंगे? तो ये सब बात आप लोग कहते नहीं हो जब चुनाव में आप लोगों से वोट मांगने आते? से कहें, कोई सुनता है हम लोग का? कोई नहीं सुनता है हम लोग का बात। आप कह रहे हो सुनता नहीं, आपके यहाँ तो लोग खाना खाने जा रहे हैं। वो अपने जैसे आपको गरज हुआ, हमारा टाइम है, हमको वोट लेना है, तो हम आ गए, आपसे ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कौन देखता है, कौन पूछता है? वो भी केजरीवाल जी ऑटो वाला का सभा लगाए थे, ऑटो का महासभा बुढ़ाड़ी में लगाए थे वहाँ संत नगर में। आज तक कभी अब लगाए हैं? 10 साल हो गया उनको जीते हुए, 10 साल से ऊपर राज। अरे वो तो गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं भाई। हर चीज़ का गारंटी दे रहे हैं। आके सामने आकर बोले ना, ऑटो वाला का 10-20 सामने आकर बोले ना कि हम आपको गारंटी कह रहे हैं बीमा देंगे, उसको हम क्या करते हैं? लड़की की शादी में मदद देंगे। क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, सब कहावा। वर्दी के लिए पैसा देंगे, कुछ नहीं है। वो कहने से हो जाता है, करने से होता है। देखिए, हमने काली पीली टैक्सी वालों से बात की, उनका पक्ष जाना, फिर हम ऑटो वालों के पास गए, उनके दिल का दर्द हम आपके सामने लेकर आए, उनकी कहानी लेकर आए। अब वो कह देते हैं कि भाई हमारी कमाई कम हुई क्योंकि ये कैब आ गई हैं, ऑनलाइन कंपनी आ गई हैं, कैब एग्रीगेटर कंपनी आ गई हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हाँ, फिर उनके अपनी चुनाव पर भी उनकी अपनी राय है। तो जब किसी पर वो बात आरोप लगा रहे हैं या किसी पर कुछ कह रहे हैं तो उनका भी पक्ष जानते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ऑनलाइन कंपनी में, कैब एग्रीगेटर कंपनी में कैब चलाने वाले हैं शख्स, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली गई हो। दिल्ली में कहाँ से? पश्चिम बिहार से आगे निहाल बिहार। अच्छा, पश्चिम बिहार के पास रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो आप कैब चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? मैं ये 2019 से चला रहा हूँ। 2019 से चला रहे हैं। तो आप 5 सालों में क्या बदलाव देखते हैं इस कैब के, इस अपने बिजनेस में, कारोबार में? जब मैं इस कैब लाइन में आया था तो अच्छा फेयर मिलता था पहले, कम फ्यूल में ज़्यादा, क्योंकि सीएनजी के रेट भी कम थे। अब सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, बहुत फ़र्क आ गया है, मतलब एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। घर में कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरी 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियाँ हैं, पढ़ रही होंगी? पढ़ रही है तीनों? हाँ, तीनों पढ़ रही है। तो उनके भविष्य के लिए क्या सोचते हो? मैं पढ़ाई की उसके लिए तो ये सोचता हूँ कि जल्दी से ज़्यादा कमा सकूँ, और उनके लिए पढ़ाई में पहले क्या नाम है, उनको जो भी है, जैसे कुछ भी मैं उसको करा सकूँ, उनको जो परेशानी मैं फेस कर रहा हूँ वो ना करें अपनी लाइफ में।
जाहिर सी बात है, कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे वही परेशानी फेस करें। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली में उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिल पा रही है, वो पढ़ पा रहे हैं अच्छे? क्या बनाना चाहते हो तीनों को, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है एक बाप की कि बड़ियों की बेटियाँ क्या बने? मतलब शादी तो नहीं करोगे ना, कुछ पढ़ाई लिखाई करा रहे हो तो कुछ कराओगे ना उनको? मेरा फर्स्ट रेफरेंस पहले बच्चों को पढ़ाना, उनको इस्टेब्लिश करना है। वो शादी तो बाद की बात है। वो कुछ भी बनना चाहे अपनी मर्जी से, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है कि तू ये कर, तू या वो कर। जो भी करना चाहे अपने, चाहे वो 10,000 की नौकरी करें, चाहे 15 की करें, 20 की करें, 50 की करें, वो अपने हिसाब से चले पढ़ाई के मामले। अच्छा, ऑटो और टैक्सी वालों की हम जब बात कर रहे हैं हबीब भाई, और आप कैब वालों की बात कर रहे हैं, तो जब ऑटो वालों से बात करो तो वो कहते हैं भाई दिल्ली में तो पहले बहुत कमाई थी, अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन जब से ये कैब वाली कंपनियां आ गई ना, तब से हमारी कमाई कम हो गई है, बड़े सस्ते में ले जाते हैं और हमारा धंधा चौपट हो गया। आपका क्या कहना है इस पर? पहले उनकी मनमानी थी, चाहे ऑटो वाले हो चाहे काली पीली टैक्सी वाले हो, उनकी मनमानी हो गई ख़त्म। ऑटो पे जाते थे पहले, आप स्टैंड पे जाते थे सीधे, वहाँ पूछते भैया वहाँ चलोगे क्या? नहीं जाऊँगा। जाना है तो इतने पैसे लूँगा, मतलब जो भी बनता है उसे एक्स्ट्रा ही मांगते थे। पहले पैसे ज़्यादा लेते थे, तो वो पहले ज़्यादा पैसे लेते थे। हाँ, बताओ कैसे? मतलब वही मैंने बताया ना, महिपालपुर से वहाँ तक 1000 रुपये ले लिए या 800 रुपये ले लिए, कुछ भी लेते थे। और अब भी जो अंदर टैक्सी लगी हुई है, काली पीली टैक्सी, उनका रेट में हमारे रेट में बहुत फ़र्क है। पॉलिटिकल पार्टियां, आपको क्या लगता है कि इन लोगों को इतना क्यों अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं? क्या एक बड़ा वोट बैंक भी है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑटो वालों के लिए, देखिए आप 2 दिन पहले क्या ऐलान हुए हैं, कितनी तरह की गारंटीज दी गई हैं, तो क्या एक बड़ा वोट बैंक भी है क्या दिल्ली में कैब चालक, ऑटो चालक? हाँ, ये ऑटो चालक वाले ज़्यादा उनका बैंक है, इसीलिए क्या नाम है, उनको लुभावने ऑफर दे रहे हैं वो। आप फंसते हो किसी के लुभावने ऑफर में? जी मैं तो नहीं फंसता जी, मैं तो अपनी कैब चला रहा हूँ आराम से, बिंदास। नहीं, आप वोट देते हो? हाँ देता हूँ। तो अभी लोकसभा चुनाव में दिया था? हाँ दिया था। तो आपने क्या जज करके वोट दिया था, किसको क्यों वोट देना चाहिए? जज करके इसलिए दिया था ताकि जो भी फैसिलिटी हो आम पब्लिक के लिए वो अच्छी मिले, परेशान ना हो। जो भी बेसिक, जो जैसा कि जो भी डॉक्टर क्या नाम है, हॉस्पिटल की, स्कूल की और मेडिकल लाइन जो कुछ भी है, ये अच्छे से प्रोफर क्या नाम है हमें दे। लेकिन ये पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि वे नहीं दे पाते, नहीं करते। ये इस बार दिल्ली पे वोट किस मुद्दे पर पड़ना चाहिए? मुद्दा क्या होना चाहिए आपके साथ? सबसे बड़ा तो मुद्दा तो इस टाइम जो छाया हुआ ना, इस टाइम हिंदू मुसलमान का छाया हुआ है जी, वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में कहाँ है हिंदू मुसलमान? आसपास है लेकिन दिल्ली में तो नहीं है जी। दिल्ली में तो कोई मुद्दा ऐसा हिंदू मुसलमान का नहीं है। कौन सा? दिल्ली में कोई मुसलमान रेंट पर रूम लेने जाएगा, उसको मना कर देंगे कि भाई तो मुसलमान है, इसको नहीं देना। तो मुद्दा तो है ही फिर क्या है फिर ये मैंने खुद अपने ऊपर मैंने देखा है ना। क्या देखा आपने? मैं रूम रेंट के लिए गया था, तो उन्होंने कहा ना भाई मुसलमान को नहीं देना। और कभी कभी कोई राइडर मेरी गाड़ी में इसलिए नहीं बैठता कि ये मुसलमान है। क्या बात कर रहे हैं? ये कब हुआ? इतने साल से भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, हम समझ जाते हैं। तो आपने इन सब की बातें सुन ली, समझ भी ली होंगी अपने हिसाब से। अब मैं इनकी बातों को फिर से क्या समझाऊं? मैं तो बस 4 लाइनें कहना चाहता हूं। तूने जो देखा वो तेरा सच था, मैंने जो माना वो मेरा सच था। क्यों तकरार करें इस फर्क के लिए? याद रखना, हर ख्याल के पीछे एक मकसद था। कैमरा सहयोगी निरंजन, हरीश और मनीष के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष।